जरूर, मैं आपके लिए इस स्क्रिप्ट को पढ़ता हूं। कार्ल चिल्लाया, बीस्ट, मेरी मां को छोड़ दो। बचे हुए 2 रैंक्स ने आखिरकार हरकत की, अपनी फुल पावर बुलाई। आर्मर्ड नाइट साइज में फूल गया, उसका आर्मर कराह रहा था। वो अपनी मैसिव ब्लेड को दहाड़ के साथ नीचे ले आया। जीन ने आसानी से ब्लॉक कर दिया। बुरा नहीं है, एक पहाड़ को फाड़ने के लिए काफी मजबूत। अफसोस, तुम अभी भी ट्रैश हो। पलक झपकते ही वो नाइट के सामने प्रकट हुआ और स्लैश किया। वो विशालकाय एक गिरे हुए फोर्ट्रेस की तरह धड़ाम से गिरा, कार्ल को अपने शव के नीचे कुचल दिया। परप्पा, जो इस सारे समय ऊर्जा चार्ज कर रहा था, पीला पड़ गया। वो तुरंत समझ गया कि ये आदमी एक मॉन्स्टर है। जैसे ही वो भागा, ये सोचकर कि शायद वो बच निकलेगा, जेहोंग एक फ्लैश में उसके सामने प्रकट हुआ, उसका गला जकड़ते हुए। हेवनली थंडर डिसेंट, बिजली भड़की। परप्पा का शरीर राख में बदल गया। जेयांग धीरे से जेनी की ओर मुड़ा। अब सिर्फ तुम बची हो। रुको, वो हकलाई। मैं कुछ भी करूंगी, तुम जो भी मांगोगे। वो मुस्कुराया और 5 मिनट का एक टुकड़ा निकाला। अच्छा, इस पर साइन करो। 9 बिलियन स्पिरिट स्टोन्स का एक डेथ नोट। तुम मजाक कर रहे होगे, लेकिन जब उसने अपने बेटे के कुचले हुए शरीर को देखा तो वो कांप उठी और साइन कर दिया। वह उसे बंधा हुआ छोड़कर चला गया। वो केवल काल की ओर रेंग सकती थी, कमजोरी से सिसकते हुए। अचानक एक साया उस पर छा गया, डीमन रेल्म की चुड़ैल। उसने जियांग के पूर्व की ओर के रास्ते के बारे में जान लिया था और अपना स्टाफ उठाया। एक विशाल मीटियर नीचे गिरा, सब कुछ नष्ट कर दिया। इन सब से अनजान जैंग टहलता हुआ दूर चला गया, पहले से ही बाद में पेमेंट कलेक्ट करने की योजना बना रहा था। बाई छिंग ने साइड में कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि वो पैसे के प्रति इतना जुनूनी है। दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी राक्षसी मायास्मा से दूषित है। केवल स्पिरिट स्टोन्स में ही शुद्ध ची है। उसके लिए दौलत सचमुच लाइफ है। मैंने उससे धीरे से पूछा, देर हो रही है, हम पूरे दिन चल रहे हैं। क्या तुम थक नहीं गई हो? हम एक साथ क्यों नहीं सोते? उसके शर्माए हुए चेहरे को देखकर मैंने जल्दी से समझाया, रिलैक्स, मेरा मतलब है आर्टिफैक्ट्स का पता लगाने के लिए हमें तुम्हारी सेंस की जरूरत होगी। मैं तुम्हें थका हुआ नहीं देखना चाहता। चलो, आज रात 1000 ऑटम मिरर के अंदर रुकते हैं। ये स्पेशियस और कंफर्टेबल है। लेकिन एक बार जब हम अंदर गए तो बाई छिंग के मन में अजीब थॉट्स चलने लगे। उसने खुद को शांत करने के लिए थोड़ी हवा लेने के लिए बाहर निकलने का फैसला किया। जिस पल वो निकली, उस पर घात लगाकर हमला किया गया। बाई छिंग के चारों ओर स्पिरिचुअल एनर्जी की आभा महसूस करते हुए चुड़ैल ने तुरंत ये निष्कर्ष निकाला कि वो वही कल्टिवेटर थी जो गोस्ट वैली में दिखाई दी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के चुड़ैल ने अपना हमला शुरू कर दिया। एक भयंकर एक्सचेंज के बाद बाई छिंग को एहसास हुआ कि शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा था। वह उसका मैच बिल्कुल नहीं थी। घबराकर उसने दया की भीख मांगनी शुरू कर दी। चुड़ैल के शब्दों से उसने सच्चाई जानी। डीमन गॉड अब सिर्फ एक बचा हुआ खोल था। उसे पूरी ताकत हासिल करने के लिए अपनी आर्टिफैक्ट्स रिकवर करने की जरूरत थी। इसका मतलब था कि हमें अपनी शक्ति बहाल करने के लिए डीमन लॉर्ड से पहले फ्रैगमेंट्स ढूंढने थे। अपनी योजना को सफल होते देख बाई छिंग ने अपनी बची हुई पूरी ताकत अनलीश कर दी। अचानक हवा में घना धुआं भर गया। चुड़ैल ने उसे सांस लिया। उसकी आंखें धुंधली और अनफोकस्ड हो गईं। वो फैंटेसाइज करने लगी। डीमन गॉड उससे अपनी औरत बनने के लिए कह रहा था, फुसफुसा रहा था कि उनका यूनियन रिचुअल अभी शुरू होना चाहिए। और माय लॉर्ड, डीमन गॉड, कृपया मुझे तैयारी के लिए एक पल दें। वो घबराहट में हकला उठी। क्षण को सही देखते हुए बाई छिंग ने लड़ाई को एक बार और हमेशा के लिए खत्म करने के लिए अपनी फॉक्सफायर फ्लेम उठाई। लेकिन इससे पहले कि वो स्ट्राइक कर पाती, चुड़ैल ने उसे पहले ही स्टैब कर दिया। चुड़ैल ने इल्यूजन स्पेल को जबरदस्ती तोड़ने के लिए दर्द का ही इस्तेमाल किया था। चुड़ैल ने स्वीकार किया कि उसका इल्यूजन इंटॉक्सिकेटिंग था, इतना असली कि वो जागना नहीं चाहती थी। लेकिन उसने डीमन गॉड के प्रति अपनी डिवोशन को कम आंका था। डीमन गॉड को तीनों लोकों पर राज करने के लिए नियत किया गया था। एक ऐसा अस्तित्व जिसकी वो केवल दूर से पूजा कर सकती थी। मैं किसी को भी उन्हें अपवित्र नहीं करने दूंगी। वो चिल्लाई, स्टोन पिलर्स को बुलाते हुए जो बाई छिंग की ओर बढ़े। बाई छिंग के दिल में निराशा भर गई। उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इतने लंबे समय तक सोने के बाद वो अब ऐसे नहीं मर सकती थी। वो घबराहट में चिल्लाई, मदद के लिए जेहोंग तिनचिन का नाम पुकारते हुए। ठीक समय पर जोंग तियानशान प्रकट हुआ। एक तेजी से गति के साथ उसने हर स्टोन पिलर को धूल में तोड़ दिया। उसने धीरे से कहा, अगली बार अकेले मत घूमो, मुझे अपने साथ चलने के लिए बुलाओ। बाई छिंग के आंसू फूट पड़े। उसका कांपता हुआ दिल आखिरकार शांत हो गया। जब उसने उसका चेहरा देखा तो चुड़ैल जम गई। जोंग तियानशान बिल्कुल डीमन गॉड जैसा दिखता था।
उसे उसी कल्टिवेटर के रूप में पहचानते हुए जिसका उल्लेख जेनी ने किया था, चुड़ैल दहाड़ी। फिर मैं तुम सबको मार डालूंगी। काउंटलेस स्टोन के टुकड़े शार्ड्स उसकी ओर बढ़े। चलो देखते हैं तुम इससे कैसे बचते हो। हर कण तुम्हारी त्वचा को रेजर्स की तरह काटेगा जब तक कि तुम धूल न बन जाओ। तुम्हारे पास दया की भीख मांगने का भी समय नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल जियांग तियानशान के चारों ओर एक चमकता हुआ बैरियर दिखाई दिया। चुड़ैल दंग रह गई। उसका अल्टीमेट स्पेल एक साधारण शील्ड से पूरी तरह से नलिफाई हो गया। जब उसने जेनी का उल्लेख किया तो जेहोंग तियानशान ने मांग की, उसका क्या वो सुरक्षित घर पहुंच गई? लेकिन चुड़ैल जमी हुई खड़ी थी, उसका विश्वास चकनाचूर हो गया था। धैर्य खोते हुए जियांग तियानशान चिल्लाया, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। क्या तुमने मुझे सुना नहीं? उसके पंच ने उसके शरीर को सीधा चीर दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि एक कल्टिवेटर कितना भयानक होता है। सिर्फ एक बार और वो नष्ट हो गई थी। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा, उसने ठंडे बस्ते में कहा। मुझे बताओ जेनी के साथ क्या हुआ? जब उसने सुना कि वो मर चुकी है तो उसके भीतर गुस्सा भड़क उठा। चुड़ैल कांप गई। जियांग तिनुइन का ऑरा डीमन गॉड जैसा उमड़ पड़ा, दम घोटने वाला और अजेय। चुड़ैल ने तेजी से अपना कंपोजर वापस पाया, एक उंगली आसमान की ओर उठाई और अपनी सारी ऊर्जा ऊपर की ओर चैनल की। अगले ही पल अनगिनत मीटियर्स बरसने लगे, हर एक कुचलने वाले प्रेशर को बाहर निकाल रहा था। फिर भी उनमें से कोई भी जेहोंग तियानशान को नुकसान नहीं पहुंचा सका। स्पिरिट ड्रैगन ने अपना जबड़ा खोला, हर मीटियर को निगल लिया। चुड़ैल पूरी तरह से हार मानकर घुटनों पर गिर गई। एक कल्टिवेटर की शक्ति कल्पना से परे भयानक थी। कोई आश्चर्य नहीं कि हाई प्रीस्ट की भविष्यवाणी में कहा गया था कि डीमन गॉड का पतन होगा। क्या ये वास्तव में उसके हाथों से हो सकता है? उसने बुदबुदाया। जियांग तियानशान ने डेथ नोट निकाला और शांति से कहा, चूंकि तुमने जेनी को मार दिया, इसलिए ये जो मैं तुम्हारा ओ करता हूं वो वॉइड है। इसके बजाय तुम मुझे 9 बिलियन स्पिरिट स्टोन्स का भुगतान करोगी। चुड़ैल ने पागलपन में सिर हिलाया, दावा किया कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। आह भरते हुए जियांग तियानशान ने उसके इक्विपमेंट को वापस लेने के लिए एक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया। अपमानित होकर चुड़ैल चिल्लाई, मैं हार गई, इसलिए अगर तुम्हें मारना है तो मार डालो। लेकिन मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हो? बेशर्म कमीने, तुम सोचते हो कि मेरा शरीर लेने से मेरा दिल जीत लोगे? मेरा दिल सिर्फ डीमन गॉड का है। वो निराशा में रोई। जोंग तियानशान ने उसे नजरअंदाज कर दिया। जिसने भी बाई छिंग को नुकसान पहुंचाया उसे मरना होगा। चुड़ैल के बगल में थंडर का एक स्फीयर बन गया। बिजली की एक चमक भड़की और वो चली गई, राख में बदल गई। जोंग तियानशान बाई छिंग की ओर मुड़ा। उसके शरीर को घावों से ढका देखकर उसने उसे इलाज के लिए कहीं ले जाने का फैसला किया। लेकिन बाई छिंग ने धीरे से कहा कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ही उसे ठीक कर सकती है। फिर भी हॉट स्प्रिंग में भिगोने से उसे इसे तेजी से एब्जॉर्ब करने में मदद मिलेगी। कुछ ही देर बाद दोनों एक सुनसान स्प्रिंग पर पहुंचे। बाई छिंग ने सुझाव दिया कि वो अपने कपड़े उतार दे, इससे ऊर्जा के फ्लो में मदद मिलेगी। जैसे ही जेहोंग तियानशान अपनी क्यूआई का सर्कुलेट कर रहा था, उसका ऑरा एक तूफान की तरह बाहर निकला। बाई छिंग आगे बढ़ी, खुद को उससे दबा लिया। 2 और आधा मिनट के स्पिरिचुअल नरिशमेंट के बाद उसके घाव पूरी तरह से ठीक हो गए। तियानशान हालांकि पूरी तरह से थका हुआ लग रहा था। जल्द ही उन्होंने अगले आर्टिफैक्ट की तलाश के लिए अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। उस रात के बाद बाई छिंग उससे पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई थी। उसी क्षण बाई छिंग ने एक शक्तिशाली आर्टिफैक्ट की हल्की आभा महसूस की। ये शिंटन सेक्ट के प्राचीन खजानों में से एक हो सकता है। इस बीच थग्स का एक समूह एक युवा एल्फ गर्ल का पीछा कर रहा था। भागने के लिए कहीं न होने पर लड़कियों ने खुद को बचाने के लिए चमकती बटरफ्लाइज के झुंड को बुलाया। थग्स हंसे, उसका मजाक उड़ाया। वे सुंदर रोशनी उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकती थीं। लेकिन अगले ही पल उनके शरीर सिकुड़ने और कमजोर होने लगे। एल्फ गर्ल ने ठंडे बस्ते में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक एल्फ पर हाथ डालने की? तुम्हें मूर्खों को पता नहीं है कि मौत कैसा महसूस होता है। फिर परछाइयों से 2 पंख लाइक वॉरियर्स दिखाई दिए जो कहीं ज्यादा शक्ति विकीर्ण कर रहे थे। उनकी ताकत पहले समूह की तुलना में कई गुना ज्यादा थी। ऑरोरा ने अपने दांत पीसे। उसे पहले स्ट्राइक करना पड़ा। बटरफ्लाइज का एक झोंका उसके हाथों से निकला, दोनों दुश्मनों की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन लेपर्ड प्रिंट वाली लड़की ने एक टोर्नेडो पैदा किया जिसने हर बटरफ्लाई को अंदर खींच लिया, उन्हें रास्ते से भटका दिया। ऑरोरा का एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। तभी ऊपर से लाइट की एक उज्ज्वल किरण उतरी। जीन, तियानशान और बाई छिंग आ चुके थे। बाई छिंग ने तुरंत ऑरोरा से आती हुई एक स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट की आभा महसूस की। तियानशान करीब आया, ध्यान से उसकी जांच कर रहा था। फिर भी उसे आर्टिफैक्ट कहाँ छिपा था ये नहीं मिल सका। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। रुको, कहीं वो वहां तो नहीं छिपा है?
दोनों पंक वॉरियर्स नजरअंदाज किए जाने पर गुस्से में थे, अपने स्किल्स दिखाने के लिए आगे बढ़े। वे दहाड़े और उस पर झपटे। जियांग तियानशान ने केवल एक सिंगल स्लैप से जवाब दिया। दोनों उड़ गए, जमीन पर जोर से गिरने से पहले पूरे 2.5 मिनट्स तक घूमते रहे। बिना किसी हिचकिचाहट के जेहोंग तियानशान ने उनका गियर वापस लेने के लिए अपने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया। ऑरोरा शर्मा गई, घबराहट में सोचते हुए, मुझे मत बताना, मेरी बारी है। जियांग तिनशुइंग की शरारती मुस्कान देखकर वो डर गई और जल्दी से विनती की, मैं बस एक बच्ची हूं। एक बार जब गलतफहमी दूर हो गई तो ऑरोरा ने सच्चाई बताई। उसके लोग फाउंटेन ऑफ लाइफ नामक एक पवित्र स्थान की रखवाली करते थे, जिसका पानी नए एल्व्स को जन्म दे सकता था। जियांग तियानशान को एहसास हुआ कि फाउंटेन की ऊर्जा एक आर्टिफैक्ट से जुड़ी होनी चाहिए, जिससे ऑरोरा जिस ऑरा को ले जा रही थी उसकी व्याख्या हुई। दुर्भाग्य से स्प्रिंग अब टेंटिकल मॉन्स्टर्स के कब्जे में था। जो भी पास जाता था उस पर तुरंत हमला किया जाता था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एल्विन रेस का जल्द ही एक्सटिंक्शन का सामना करना पड़ सकता है। ये सुनकर तियानशान ने स्टेप इन करने का फैसला किया। आखिरकार लाइफ का इतना कीमती फाउंटेन बहुत पैसा कमाएगा। वो उन मॉन्स्टर्स को इसे रखने नहीं दे सकता था। एल्फ विलेज के रास्ते में ऑरोरा जेहोंग तियानशान पर चोरी छिपे नजर डालती रही, केवल बाइचिंग द्वारा पकड़ी गई। शर्माते हुए उसने समझाया, हमारी ट्राइब पूरी तरह से महिलाओं से बनी है। मैंने इतने करीब से कभी किसी आदमी को नहीं देखा है। मैं बस क्यूरियस थी। जियांग तियानशान ने मन ही मन आह भरी। हैंडसम होना कभी कभी सचमुच एक पाप होता है। फिर भी जब तक कोई उसे लूटने की कोशिश नहीं करता, सब ठीक था।